નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 સમજદાર નન્હી જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે। તો જોઈએ આપણે તેમાં સૌપ્રથમ અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। नंबर 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो જોઈએ जवाब આવશે, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। नंबर 2, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो जवाब आवશે, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो जवाब आवશે, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो जवाब आवશે, यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। नंबर 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो जवाब आवશે, यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। तो जवाब आवશે, डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नहीं की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। त्यार पछी જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, नन्ही कौन थी। तो जवाब आवશે, नन्ही एक बतख थी। नंबर 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो जवाब आवશે, बिच्छू दलदल में फंस गया था। नंबर 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो जवाब आवશે, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख यानी कि नन्ही को डंक मारने चला था। नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो जवाब आवશે, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो जवाब आवશે, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। नंबर 6, बिच्छू ने स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। तो जवाब आवશે, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो जवाब आवશે, नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत को छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તેને ઘટનાક્રમ પ્રમાણે આપણે લખીએ। તો પહેલા આવશે અ, તો नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। ત્યાર પછી આવશે બ, तो बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। ત્યાર પછી આવશે ક, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ત્યાર પછી આવશે ડ, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। અને ત્યાર પછી આવશે ઈ, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે बिच्छू, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। नंबर 1, नन्ही, तो नन्ही एक बतख का नाम था।
नंबर 2 स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। नंबर 3 मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। नंबर 4 पानी, तो पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। અને नंबर 5 आदत, तो सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 अनसुनी करना, तो ध्यान न देना वाक्य बनसे माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। नंबर 2 आदत का गुलाम होना, तो आदत से मजबूर होना, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। नंबर 3 मन डोलना, विचार बदलना, तो डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। અહીં ઉદાહરણમાં આપેલું છે નદી, તો સરિતા વાક્ય બનશે નર્મદા गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। नंबर 1 स्थान, तो जगह वाक्य बनसे अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। नंबर 2 स्वभाव, तो प्रकृति वाक्य बनसे वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। नंबर 3 मुसीबत, तो संकट वाक्य बनसे संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। ત્યાર પછી नंबर 4 प्रसन्न, तो खुश वाक्य बनसे आज मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 5 थिरकना, तो नाचना वाक्य बनसे वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો આ રીતના આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। તો પહેલા આવશે ડંક, નદી, बिच्छू, मुसीबत અને शैतानी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो અહીં છે कबूतर और चींटी। तो एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता एक बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बहाकर निकाल दिया, चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ के डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई, कबूतर ने उसका आभार माना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન नंबर 8, तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो જોઈએ जवाब। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो जो है नंबर 1, તેને આપણે વિરામ ચિહ્ન મૂકીને વાક્ય આ રીતના બનશે। बिच्छू अल्पविराम अवतरण चिन्हમાં नन्ही बहन अल्पविराम आज तुम जीत गई पूर्णविराम अवतरण चिन्ह पूरा। ત્યાર પછી नंबर 2, तो अवतरण चिन्हમાં क्यों भाई अल्पविराम तुमने मुझे डंक क्यों मारा प्रश्नार्थ चिन्ह अवतरण चिन्ह पूरा। ત્યાર પછી नंबर 3, अवतरण चिन्हમાં बिच्छू भाई अल्पविराम ठिठक क्यों गई प्रश्नार्थ चिन्ह डंक मारो पूर्णविराम अवतरण चिन्ह पूरा। नंबर 4, अवतरण चिन्हમાં भलाई करना मेरा स्वभाव है पूर्णविराम अवतरण चिन्ह पूरा। नंबर 5, अवतरण चिन्हમાં बहन अल्पविराम मुझे बचा लो पूर्णविराम अवतरण चिन्ह पूरा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उससे उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે જે તમારે વાંચવાનો છે અને તેને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। તો જોઈએ ત્યાં આપણે પ્રશ્નોના જવાબ, જેની અંદર નંબર 1,
असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो जवाब आवशे असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। नंबर 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो जवाब आवशे देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, નીચે દિए हुए વર્ણો से 5-5 શબ્દ બનાવીએ। તો પહેલો વર્ણ આપેલો છે ભ, તો તેના શબ્દ બનશે ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન और ભજન। ત્યાર પછી વ, તો વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ। ત્યાર પછી ર, તો રસ, રણ, રાગ, રીતિ અને રોટી। ત્યાર પછી ન, તો નગર, નાગ, નયન, નીર અને નિયમ। ત્યાર પછી ગ, तो गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। तो आ वीडियो ने लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तों ने जरूर थी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 4 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।